लास्ट पार्ट में जुन ऑर्फन के बच्चों को देख के डर जाता है क्योंकि उसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं। तभी हेसोंग कहता है हमारे पास डॉज बॉल खेलने के लिए इनफ मेंबर नहीं थे, जिस पर जुन गुस्से में कहता है क्या तुम पागल हो, ये क्या बकवास है। जुन हेसोंग को मना करने ही वाला था कि तभी एक छोटा सा बच्चा जुन की तरफ देखता हुआ रिक्वेस्टेड टोन में कहता है सिर्फ आधे घंटे के लिए हेयोंग, क्या आप हमारे साथ नहीं खेल सकते। उस बच्चे को देखकर जुन को युल की याद आने लगती है कि युल भी इसी तरह जुन को मॉम कहकर बुलाता है, जिसे देखकर जुन भी तैयार हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग खेल रहे होते हैं, जहाँ जुन अपने मन में कहता है माना कि मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है, पर ये तो अब बिल्कुल भी मूव ही नहीं कर रही है। डैम इट जिन हेसोंग, मेरे ख्याल से मैंने ये क्लियर कर दिया था कि आई हेट किड। तभी हेसोंग जोर से जुन की तरफ एक बॉल फेंकता है, लेकिन जुन उस पर ध्यान नहीं देता और वो जुन के कंधे पर लग जाती है। उसके बाद जुन अपने कंधे को सहलाते हुए सोचता है ये कितना ह्यूमिलेटिंग था। फिर गेम ओवर हो जाता है। उसके बाद हम जुन और हेसोंग को साथ में खड़ा हुआ देखते हैं, जहाँ जुन कहता है मैं सही हूँ ना, तुमने मुझ पे ये सब गुस्सा निकालने के लिए किया है। तभी हेसोंग कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, अगर जो तुम्हें ऐसा लगा तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तुम्हारे बारे में इतना जानने के बाद अब मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। जिस पर जुन गुस्से में कहता है पर मैं नहीं कर रहा, वैसे तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे कुछ दिखाना चाहते हो तो दिखाओ मुझे। जिस पर हेसोंग कहता है मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा, तुम बहुत रूड हो। जिस बात पर जुन को गुस्सा आ जाती है और वो हेसोंग को घूरता हुआ कहता है मैं अभी तुम्हारे साथ मजाक के मूड में नहीं हूँ, अगर जो तुम इसी तरह करना चाहते थे तो तुमने मुझे कॉल ही क्यों किया। जिस पर हेसोंग कहता है ठीक है मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं कि जहाँ हेसोंग उसे कहीं लेकर जा रहा होता है और कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे बिना वजह नफरत करो, वैसे तुम मेरे आसपास इतने अनकंफर्टेबल इसीलिए फील करते थे। जिस पर जुन कहता है इससे ज्यादा मैं इसलिए अनकंफर्टेबल फील करता था क्योंकि मुझे ये नहीं पता चलता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। उसके बाद हम उन दोनों को एक फ्रेम के पास देखते हैं, जिसे देखकर जुन कहता है एक फ्रेम। तभी हेसोंग कहता है फ्रेम नहीं, इस पर बनी हुई पेंटिंग। इतना कहते हुए वो उस फ्रेम को दीवार से निकालता है और हम देखते हैं कि वहाँ 3 पर्सन का नाम लिखा होता है। पहला जीहुआन का, उसकी बहन का और हेसोंग का। ये सब देखकर जुन बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि तभी हेसोंग कहता है मैं उन पर्सन्स के साथ रहना चाहता था जिससे मैं प्यार करता हूँ। मैंने तब बनाया था जब मैं बहुत ज्यादा छोटा था। जिस पर जुन कहता है जितनी बुरी तरीके से ये बना हुआ है इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन तभी जुन कंफ्यूज होता हुआ पूछता है पर इस वॉल पर मिंग हेसोंग क्यों लिखा है। जुन को लगता है कि शायद कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुई होगी क्योंकि मिंग तो जीहुआन के आगे लगता है। लेकिन तभी हेसोंग बताता है ये मेरा निकनेम था जो मुझे जीहुआन ने दिया था जब मैं अडॉप्ट हुआ था। इतना सुनकर ही जुन बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है मतलब तुम्हारे पेरेंट्स। जिस पर हेसोंग कहता है ऑर्फन के डायरेक्टर को ही मैं अपना पेरेंट मानता हूँ। जुन कहता है हे लेकिन क्या ये ठीक है, मुझे ये सब बताना। जिस पर हेसोंग कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। जुन बताता है मैं तुम्हारा क्लोज फ्रेंड भी नहीं हूँ, और तो और ऐसी प्राइवेट बातें तो अपने क्लोज फ्रेंड से भी कोई नहीं कर पाता। जिस पर हेसोंग कहता है मुझे जब तक कोई दिक्कत नहीं है जब तक ये तुम हो। वैसे भी तुमने भी मुझे अपने सीक्रेट बता रखे हैं, जैसे कि तुम जीहुआन को लाइक करते हो और तो और तुम तो सेक्सुअल फैंटेसी भी रखते हो उसके लिए। जिस पर जुन जल्दी से उसका मुंह बंद करते हुए कहता है ऐसा कुछ नहीं है, बकवास करना बंद करो, मैं तुम्हें ये सब नहीं बताना चाहता था, वो सब एक मिस्टेक थी। वैसे भी हम सेम सिचुएशन में नहीं है तो इसका क्या फायदा। जिस पर हेसोंग जुन का हाथ पकड़ते हुए कहता है तुम मुझसे इतने रूड इसीलिए थे क्योंकि तुम जेलस थे, तुम्हें ऐसा लगता था कि मैं हेसोंग से प्यार करता हूँ, लेकिन ये आधा सच था। मैं हेसोंग से प्यार तो करता हूँ लेकिन एक फैमिली की तरह। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।